नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तहरीक तेलंगाना में सीएम केसीआर के कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाने वाले TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जी वेंकटस्वामी फाउंडेशन की एक तकरीब में शिरकत करते हुए TRS हुकूमत पर सेक्रेटरीट और असेंबली की नई तामीरात पर कड़ी तनकीद की और बतलाया कि सीएम केसीआर की ऐसी ही हठधर्मियों की वजह से अवामी जानो माल अब खतरे में पड़ गए हैं। रियासत में बेरोजगारी उरूज पर है और केसीआर नई तामीरात में बजट खपाना चाहते हैं, लिहाजा इनकी पार्टी ने 25 जुलाई 2019 के दिन केसीआर की हठधर्मियों के खिलाफ में चलो सेक्रेटरीट की एहतजाजी रैली निकालने का मंसूबा बनाया है। जब तक अवाम इन्हें सबक नहीं सिखाएगी तब तक ये नहीं मानेंगे और सारी नगरी को अंधेर बनाकर राज को चौपट करते रहेंगे। आगे इन्होंने केसीआर की एक और पोल भी खोली कि एक तरफ तो ये किसानों से हमदर्दी जताकर उन्हें पेंशन देते हैं तो दूसरी तरफ बैंक वाले इनकी पेंशन लोन के बकायाजात में खींच लेते हैं। इस मौके पर TDP लीडर N नरसी रेड्डी ने भी सीएम केसीआर पर तनकीद करते हुए इन्हें जमहूरी तरीके के बजाय बादशाहों की तरह हुकूमत करने वाला बताया और कहा कि अब इन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन देना भी बेकार साबित हो गया है। सिर्फ अवामी एहतजाज ही इन्हें हक तलफियों से बचा सकता है। रियासत के साबिक़ MP विवेक वेंकटस्वामी ने इस मौके पर सीएम केसीआर को इंतबाह भी दिया कि दिवालिया हो जाने वाली रियासत में सेक्रेटरीट और असेंबली की नई तामीरात बेजा वाक़ होंगी। इससे अवाम को कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता इनका बेजा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बीजेपी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी P मुरलीधर राव ने आज हैदराबाद के पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में बतलाया कि TRS हुकूमत अरसे दराज से आवाम के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। कई स्कीम्स शुरू करने का इस हुकूमत ने तमाशा तो किया, लेकिन अभी तक किसी को भी लागू नहीं किया और ना ही मरकजी हुकूमत की किसी स्कीम से आवाम को फ़ायदा हासिल करने दिया। इन्होंने आगे बतलाया कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने आवाम की तायद कम हासिल की थी, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में ये तायद बहुत बढ़ गई और पार्टी की धुआंधार रुकनियत साजी मुहिम ने साबित कर दिया है कि 2023 में पार्टी रियासत तेलंगाना में अपनी हुकूमत बना लेगी। लिहाजा इन्होंने इस मौके पर आवाम को समझाया कि थोड़े दिन रह गए हैं, वो बर्दाश्त कर लें। इसके बाद केसीआर की हर हरकत पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
रियासती कांग्रेस के साबिका एमएलए संपत कुमार ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में बतलाया कि जिले संगारेड्डी में हालिया तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कई आला लीडर्स की मीटिंग में ये तय किया गया है कि आने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी के सभी लोग सभी अजलाओं में घर घर गली गली जाकर पिछले 5 सालों की टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को बतलाएंगे और कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। ये मुहिम 25 जुलाई से 28 जुलाई 4 दिनों के दौरान चलाई जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका MP वी हनुमंत राव ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि हाजीपुर में BC तबके के साथ इतना बड़ा रेप केस का हादसा हुआ और अभी तक ना ही CM KCR और ना ही इनकी पार्टी के KTR और किसी दूसरे लीडर ने वहां का दौरा किया और ना ही हमदर्दी के 2 बोल कहे, जिससे मालूम हुआ कि KCR BC बिरादरी को कितना चाहते हैं। इन्होंने आगे CM KCR से मुतालबा किया कि आने वाले बलदी इंतखाबात में आबादी के हिसाब से BC तबके को 50% नुमाइंदगी दें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी भी बनाएं। ఇంతవరకు ప్రభుత్వం కేవలం కలెక్టర్ వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోయే తప్పితే రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ मुख्यमंत्री गांधी KTR गांधी 20 किलोमीटर हैदराबाद से हाजीपुर एक विलेज है, वहां पर एक 3 महीने पहले 3 महीने पहले एक आदेश हुआ। एक श्रीनिवास रेड्डी बोल के एक सैडिस्ट बच्चियों को छोटे 11 साल 14 साल और 13 साल बच्चियों को बस के सहूलत नहीं था, लिफ्ट देना, फिर उसके बाद ले आके सीधा रेप करना, उसके बाद उसका मर्डर करके बॉडी में दफन करना। ये बाद में ये 2015 में हुआ। उस वक्त कोई पुलिस कोई तवज्जो नहीं दी, मगर उसके बाद 2019 में ये बड़ा हादसा हुआ और 2 बच्चियों के साथ हुआ। उनके 3 बच्चियों के, एक बच्ची का नाम है कल्पना और दूसरी बच्ची का नाम मनीषा, तीसरी बच्ची का श्रवण। ये तीनों के बच्चियों के बाप है। ये गांव की सरपंच है। आज तक KTR बोला ट्विटर में मेरा पिताजी बहुत परेशान है, बराबर फील हुआ बोला, मगर आज तक कभी गया नहीं। आज तक उनको कोई कंसोल करने के वास्ते और एक्सग्रेशिया करने के वास्ते कोई सोच रही नहीं। उसी वजह से मुझे एक याद आया, हमारी लीडर प्रियंका गांधी सोनभद्र
डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को, आदिवासियों को कत्लेआम हुआ। उनको देखने को गए तो उनको रास्ते में रोक दिए, जाने नहीं दिए तो उन्होंने धरना करे। उसके बाद उनको ले आके गेस्ट हाउस में बिठा दे के बंद कर दिए। बाद में उनको वो गांव में जाने नहीं दिए। वही गांव के लोग जाके प्रियंका को मिलने के बाद आज योगी आदित्यनाथ को अब समय आ गया जाके सोनभद्र विक्टिम से मिले। हमारी प्रियंका बोली अब एटलीस्ट कम से कम अब तो लोगों के पास जाना शुरू कर दिए। तो मेरा एक सोच है, अभी 3.5 महीने हो गए, 25 तारीख है तो 4 महीने होते। मैं ये जो हाजीपुर के विक्टिम्स को, उनके फैमिली मेंबरों को ले आके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलाऊंगा ताकि केसीआर अपनी आंख खोलेंगे। जब तो भी ये जो विक्टिम के पास जाएंगे, इन लोगों का एक ही है। भोपाल में क्या हुआ, 8 साल की बच्ची को रेप करके मर्डर करे तो उसको कोर्ट ऑर्डर दिया, उसको शिक्षा देना, मर्डर का शिक्षा दिए। मगर यहाँ अभी तक 4 महीने हो रहा, आज तक कोई फास्ट ट्रैक बोल रहे, स्पीड ट्रैक बोल रहे, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। इन लोगों का यही मंशा है, उसको बराबर हैंगिंग करना है, मगर वो हैंगिंग भी नहीं कर रहे और ऊपर से वो फैमिली को नहीं मिले। तो इस वजह से मेरा कोशिश है, प्रियंका जी को टाइम लेंगे, हाजीपुर के विक्टिमों को मिलाएंगे ताकि केसीआर केटीआर के कम से कम समझ में आएगा। वो भी जाके वो गांव वालों से मिलेंगे। तो इसी वजह से प्रियंका को जाके तेलंगाना में डर रहे, सो ये कत्लेआम, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये उनको बताने के वास्ते इनको दिल्ली ले आके प्रियंका गांधी से मिलाऊंगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बराबर अपॉइंटमेंट दे दो ताकि ये लोग आके मिलेंगे। थैंक यू। ये तमाम बच्चियां गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती कांग्रेस के ओबीसी चेयरमैन काडू वेंकटा स्वामी ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि कांग्रेस के ओबीसी सेल ने 5 जुलाई की बैठक में ओबीसी जुमरे को बल्दी इंतखाबात में 50% सीट्स देने का फैसला किया है, जिसे टीपीसीसी ने पास भी कर दिया है। इस सिलसिले में इन्होंने सदर रियासती कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस पार्टी पक्षंगा कांग्रेस पार्टी पరంగా 50% పైన బీసీ ప్రజలు ఉన్న దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో 50% సీట్లను బీసీలకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కేటాయించాలనే విషయాన్ని మేము మా రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో తీర్మానం చేసినాం। ఆ తీర్మానం కాపీని మేము మా అధ్యక్షుల వారికి కూడా పంపించినాము, వారికి అప్పీల్ కూడా చేసినాం। దానికి పాజిటివ్ స్పందనగా నిన్న జరిగిన तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के ओबीसी डिपार्टमेंट के तरफ से 6 जुलाई में हम एक रेजोल्यूशन पास करें। वो रेजोल्यूशन में हम हमारे राष्ट्र अध्यक्ष
उत्तम जी को एक अपील करें, 50% मोर देन 50% जनता ओबीसी का है ये स्टेट में, इसीलिए आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन ओबीसी को देना बोल के हम एक रेजोल्यूशन पास करके उनको सबमिट करें। प्रीवियस गवर्नमेंट में 34% रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे दिए, वो 34 से ज़्यादा ओबीसी जनता है, इसीलिए 50% में डिमांड करें। ये डिमांड को पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी के कार्यवर्ग जो है संगारेड्डी में रेजोल्यूशन पास करे कल, वो 50% ओबीसी के लिए सीट्स देने के लिए। एससी एसटी बीसी रिजर्वेशन जाने के बाद जो गवर्नमेंट से जो रिजर्वेशन दे रहे, वो रिजर्वेशन के बाद जो ओपन कैटेगरी कोटा रहता, वो कोटा में 50% सीट्स बीसी को और प्रियॉरिटी मुस्लिम्स को भी देने के लिए हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने ऐलान करे। और उसके साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कुंतिया जी भी ये ओबीसी के तरफ में ओबीसी के लिए ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे। इसके लिए हम आभारी है ओबीसी डिपार्टमेंट, पूरे ओबीसी डिपार्टमेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट को, पीसीसी स्टेट एग्जीक्यूटिव को आभारी है। और उसके साथ साथ कल आज से हम स्टार्ट कर रहे, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में 50% क्रॉस नहीं करना एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन, मगर 73-74 अमेंडमेंट के दरिया रिजर्वेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा कर ले सकते हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट जनता के जो सेंसस लेके वो सेंसस के मुताबिक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेडी है। मगर केसीआर गवर्नमेंट अपने पास समग्र सर्वे बोल के एक 2014-19 अगस्त में करे थे, और उसमें 50% के ज़्यादा यहाँ जनता है बोल के उनके पास रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे तो यहाँ 50% से हमारे को रिजर्वेशन मिल जाता द कॉन्स्टिट्यूशनल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हम पूछ रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के लिए केसीआर नहीं रेडी नहीं है। सो इसको लेके हम पूरे आंदोलन करेंगे स्टेट में, और अपील तो कर दिए हम वया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, हम अपील कर दिए ये 15 से 20 तक। अभी हम फील्ड में एजुटेशन के लिए जा रहे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने ये प्रेस मीट में। केसीआर जो धोखा कर रहे बीसी जनता के बारे में, वो धोखा के पूरे डिटेल्स हम जनता को बताएंगे, वो मीडिया को बताएंगे, इनके ऊपर इतना दबाव डालेंगे, इन्हें कंपलसरी 34% तो मिनिमम, 50% अपने पार्टी से, हम हमारा पार्टी से ऐलान कर दिए 50% सीट्स आर फॉर दी बीसीस ये म्यूनसिपल इलेक्शन में। अगर केसीआर पार्टी के दम है तो उनके पार्टी से भी ऐलान करिए, बीसी के जरिए उनके पास कुछ हमदर्दी है तो उन्होंने ये ऐलान करना, नहीं तो हम हमारे तरफ से बीसीओं को न्याय करने के लिए हम पीसीसी से आशीर्वाद से हम ओबीसी के डिपार्टमेंट से हम ये रिजोल्यूशन का ऐलान हो गया। इसके लिए हम उत्तम रेड्डी जी को और कुंतिया जी को, हमारे पूरे स्टेट लीडरशिप को ओबीसी डिपार्टमेंट से धन्यवाद बोल रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स अरशद अय्यूब और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिका शोहरत याफ्ता कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आज एक प्रेस मीट में बतलाया गया है कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर HCA को जो बंद कर दिया गया था उसे दोबारा शुरू करते हुए तमाम नए जुस्तजू रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, इन्हें रियासती और कौमी सतह पर मुल्क का नाम ऊंचा करने के मौके फराहम किए जाएं। जबकि अभी सिर्फ शहर हैदराबाद में ही सैकड़ों नौजवान खिलाड़ी इंतजार में हैं
कि इन्हें अपने खेल का मुजाहरा करने के लिए मौका दिया जाए। मैं सोचता हूँ कि जो सिलेक्शन जब हुआ था, जब जो आदमी स्टैंड बाय में होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको स्टैंड बाय वाले आदमी अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहे तो अगर आप बना सकते हैं। बट आज का जो स्टेटमेंट आया था MSK प्रसाद का कि टीम ने चाहा था कि ओपनर को भिजाने के लिए, तो देखिए जब सेलेक्टर आप होते तो आप कैप्टन और कोच को बिल्कुल आप ओवर रूल कर सकते हैं, बिकॉज योर द बॉस, आप सिलेक्शन है, आप फुट डाउन करके बोल सकते हैं कि नहीं हम यही प्लेयर को भिजाएंगे। देयर टाइम व्हेन आई वाज कैप्टन आल्सो आई वांटेड सम प्लेयर बट द सेलेक्टर सेड नहीं हमको ये चाहिए। तो आई मीन ये तो होते ही रहता है। देखिए अब सेलेक्ट नहीं, इट इज़ वेरी सैड ऐसा हो गया, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन था, मैं थोड़ा वो एक्सप्लेनेशन से मैं उसको मानता नहीं हूँ थोड़ा सा। धोनी रिटायरमेंट अभी तो 2 महीने के लिए वो रेस्ट लिए हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद में कुछ बताएंगे वो क्या करेंगे, तो मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं धोनी नहीं हूँ। तो जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि वो मेरे ख्याल में सही डिसीजन लेंगे जब भी लेना रहेगा। ज़्यादातर सीनियर उसको रिटायर होना, पंत को चांस देना बोल के बोल रहे, कुछ लोग उसको छोड़ देना, धोनी को बोल रहे। नहीं देखिए ये तो सेलेक्टर्स के ऊपर है, जैसा फिर भी जितना भी भरो, देखिए एक प्लेयर तो चाहता है कि खेलना ही चाहता है, बट लेकिन सेलेक्टर्स को भी बात करनी पड़ती है क्या कि कितने दिन खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या होगा। तो मेरे ख्याल में जब बड़े प्लेयर होते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कोई डिसीजन आएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग लिखते रहेंगे अब रिटायर होना चाहिए, नहीं रिटायर होना चाहिए, क्योंकि धोनी की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं। आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन मैं सोचता हूँ कि अगर फिट है, अगर अच्छा खेल रहे तो मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर वो फिट है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अगर खेल सकते हैं। अगर उनका बाद वक्त क्या होता है, जब इतना क्रिकेट खेलने से आपका बाद वक्त इंटरेस्ट लूज हो जाता है, अगर उनका इंटरेस्ट अभी भी 100% है तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन प्लेयर है तो खेलना चाहिए। बट मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वो खेलेंगे वो अपनी जो एग्रेसिव बैटिंग है ना वैसे ही खेलना चाहिए, क्योंकि ठीक है एक एज के बाद रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो जाते हैं, और लेकिन धोनी के ऐसा लगता नहीं कि उतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा नेचुरल गेम खेलेंगे तो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा होगा। हाँ अभी तक तो इंशाल्लाह ज़रूर, हाँ ज़रूर। क्या फील कर रहे हैं आप? गोपी आर्या एक मिडिल ईस्ट को तैयार कर रहा है, आप लोग 4 दिन है डेथ को खेले, तो आप क्या अभी तो मैं उतने दिन से तो मैं कुछ कर रहा नहीं था ना, तो अभी करूंगा। पहले जो देखिए लास्ट 3 साल में जो भी है उससे पहले तो प्लेयर्स खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। IPL में भी थे, साउथ जोन में भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। अभी जो 2017 से जब भी इलेक्शन 17 में उसके बाद में पूरा क्रिकेट डाउन हो गया। जैसा अर्शद भाई ने अभी कहा कि जो क्रिकेट अकेडमी, आप जिमखाना में अगर आप कोई जाते हैं तो वहाँ पे जो जिमखाना के जो इंचार्ज है वो तो अलाउ ही नहीं करते ग्राउंड में जाने के लिए। पता नहीं क्यों अलाउ नहीं करते, उनके उनको समझते हैं कि अपनी जागीर है, क्या मालूम नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। जो ग्राउंड पे आप एक्टिविटी होना चाहिए, अगर आप जिमखाना में जाएंगे कि जो विकेट रेडी है, तैयार है, बट लेकिन कोई एकेडमी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर जो पुअर लोग, जो पुअर लड़के हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में वो एकेडमी थी, वो जाके खेलते थे। आई मीन वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था एकेडमी में। अभी क्योंकि देखिए जो कैंप्स आते हैं तो कैंप में तो पैसे दे के जाना पड़ता है, बट बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कैंप में नहीं जा सकते, उसमें उतने मीन्स नहीं होते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो इतना अच्छा रन हो रही थी वो एकेडमी, वो भी बंद कर दिए। तो वहीं से लोग ऊपर आते, जो आप मेन चीज़ को आप बंद कर दिए, आप क्रिकेट सेकेंडरी हो गया। वहाँ पे लड़ाई कौन प्रेसिडेंट बनना, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनना, कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना, यही होने से, इसकी वजह से हमारी क्रिकेट मेरे ख्याल में लास्ट 3 साल से डाउन हो गई। रूरल में भी करना पड़ेगा, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को भी वो करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी भी मेरे ख्याल में सारे डिस्ट्रिक्ट को नेगलेक्ट किया है। लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट से भी लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आगे बढ़ के खेल सकते हैं। तो हमारा ये पूरा वो रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट को भी हम जितने भी जो तेलंगाना के जो एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हम उनको बिल्कुल इनकरेज करेंगे और उनको खाली सिर्फ पैसे नहीं देंगे, उनको बताएंगे कि क्या करना। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, वो लोग भी पैसे ले लेके आराम से बैठ जाते हैं, वैसा नहीं। क्योंकि मैं कभी भी इसमें मानता नहीं कि हर आदमी अगर मिलकर खेलेगा और हर आदमी अपना दिमाग लगाएगा और आदमी अपने इनपुट्स देगा, जो भी बनेंगे, तो मेरे ख्याल में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लोज डोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब आप हेड होते हैं, कैप्टन होते हैं, तो जो भी होते हैं, तो आपका एकदम माइंड ब्रॉड होना चाहिए और आप एडवाइस लेना चाहिए। क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है कि आप अपने उसमें इतने घूम जाते हैं कि आप एडवाइस लेना बंद कर देते हैं। जब ज़्यादा एडवाइस लेंगे तो बिल्कुल नए नए अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरा ये मानना है।
history of Hyderabad cricket. Now, the committee who is going to be elected have to take the decision on that. I cannot say anything on that. The committee which is going to be elected, they have to take a decision on that. So this was the thing with regard to cricket. Yes, cricket has to improve, and I think we will be there from behind to help the selectors who are willing to help for the cause, and also whatever is possible from our side as test cricketers, we would definitely like to do that. And one question that, there has been always asking about that, why the talent is not coming from Hyderabad. That question, it hangs because the thing is that there has to be a continuity of things. Once you have continuity of things that, over a period of time, you give them 3, 4 years, 5 years, you will definitely find, youngsters coming. If you are not going to give that, it's going to be very difficult. The moment you start a program and then you shut down if somebody else comes, then it makes the difference. The program has to continue. If the program continues, yes, definitely there will be cricketers coming out of Hyderabad. There will be cricketers who will be playing for the country in different formats. But we need to make sure that the program continues. If you're going to stop the program, if you're going to stop the matches, if you're not going to play the matches, then our state. कर्नाटका में जारी सियासी ड्रामा अभी भी कोई मोड़ नहीं ले पाया है और गठबंधन हुकूमत के सीएम कुमारस्वामी लोहे का चना साबित हो गए हैं। इन्होंने अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 2 दिनों का मजीद वक्त स्पीकर से तलब किया है, जबकि दूसरी तरफ वहां के 2 आज़ाद उम्मीदवारों की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। भारत की लोकसभा में आज कार्रवाइयों के आगाज पर हालिया दिनों में दुनिया छोड़ने वाले 2 सियासी लीडर्स शीला दीक्षित और रामचंद्र पासवान को पहले खिराज अकीदत पेश की गई है, जबकि राज्यसभा में कर्नाटक के सियासी मुद्दे पर कार्रवाइयों में अड़चनें पैदा की गई। हमारे मुल्क में पहले 5 साल मुकम्मल कर लेने के बाद हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में दोबारा चमत्कारी जीत हासिल करके सत्ता संभालने वाली बीजेपी पार्टी के 50 दिन मुकम्मल हो जाने पर महकमा इत्तलात और नशरियात ने हुकूमत की कारकर्दगी आज आवाम के सामने लाई है और बड़े ही अच्छे अंदाज में बतलाया कि गाँव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, मजदूर, बिछड़े तबकात और कारोबारियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हालांकि मुल्क नोटबंदी से पहले ही से अधमरा खड़ा हुआ था। पैसा 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार पूरा का पूरा देगी। 5 साल में ये बीमारियां खत्म करने का सरकार ने आज एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है और इसके लिए जगह जगह पशु मेले लगे। इसकी कल्पना यह है कि 30 करोड़ गाय और भैंस और बैल, ये इसमें वैक्सीनेशन होगा। 20 करोड़ शीप एंड गोट, इनका वैक्सीनेशन होगा और 1 करोड़ से ज्यादा सुअर, उनको भी ये बीमारी होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।